आज मेरा एग्ज़ाम है। आई एम एंजॉइंग इट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ अपने सेंटर पर और अभी वेट कर रही हूँ स्टेशन पर। ये देखो, बस अनाउंसमेंट हो ही गया है, ट्रेन एंटर होने वाली है और बस वेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी सुबह का 7 o'clock हो रहा है, तो बने रहिएगा व्लॉग में। मुझे खुद भी नहीं पता है कि इस व्लॉग में क्या क्या होने वाला है, बट एग्ज़ाम है तो सेंटर पर जाना है। बाकी आगे क्या क्या होता है मेरे साथ साथ आपके लिए भी सरप्राइज़ है। सो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में ट्रेन आ जाने के बाद। सो फ्रेंड्स देखो, फाइनली ट्रेन आ गई है हमारे प्लेटफॉर्म पर और अब मैं जा रही हूँ ट्रेन बोर्ड करने के लिए। और ये देखो, हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया है और कुहू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि कुहू को जाना है अपने नानी के घर। इसकी खुशी ही बता रही है कि ये अपने नानी के घर जा रही है। तो देखिए, फाइनली हमारा ट्रेन स्टार्ट हो गया है और अब मुझे लगभग 1 घंटे लगेंगे हमारे सेंटर को पहुंचने के लिए। और ये देखिए, मैं सबसे बाहर वाली सीट पर बैठी थी, तो कितना अच्छा सा व्यू दिख रहा था यहाँ से। कितना हमारा ट्रेन खुल चुका है और बहुत साउंड हो रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी। काफ़ी लेट हुई है अभी। 7 o'clock में आई थी, बट 7:30 बजे यहाँ से छुट्टी है। मैं पहुँचती हूँ सेंटर पर, तो फिर आपसे बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई एम एट माई डेस्टिनेशन एंड अभी मैं जा रही हूँ अपने सेंटर पर एग्ज़ाम के लिए। और 8:30 बज गया है। ये एक हमारा सीक्रेट रास्ता है स्टेशन की ओर से, तो हम इधर से जा रहे हैं, सामने गेट से नहीं जा रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ एंड आई एम एंजॉइंग इट। तो फाइनली मेरे एग्ज़ाम का टाइम हो गया है और मैं फटाफट से अपना एग्ज़ाम देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरा पेपर ख़त्म हो गया है एंड इट इज़ 11 o'clock, 11 बज रहा है और मैं अभी वापस घर को जा रही हूँ। घर यानी कि ससुराल नहीं, मैं मायके जा रही हूँ अभी। कुहू को मैंने पापा के साथ दे दिया था और वो शिवानी और पापा आए थे, तो उन लोगों के साथ स्कूटी में वो घर चली गई है और मैं पेपर देने के लिए अपने सेंटर पर गई थी और मेरा पेपर हो गया है। और अब फाइनली मैं जा रही हूँ घर मम्मी के वहाँ और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस 2 बिस्किट के साथ चाय लिया है और लेट हो गया था मेरा ट्रेन, तो मुझे फटाफट से पहले सेंटर पहुँचना था। तो इस वजह से मैं कहीं रुक कर कुछ खा भी नहीं पाई। मेरे लिए हमारे यहाँ का बड़ी मंदिर, चैती दुर्गा मंदिर है हमारे यहाँ का। मेरे बैग में केक और बनाना था, बट मैं नहीं खा पाई, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले फटाफट से पेपर ख़त्म करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या खाना क्या करना है। तो अभी घर जा रही हूँ, उसके बाद वहाँ पर जो भी ब्रेकफास्ट बना होगा वो खाएंगे हम। स्कूल छुट्टी हुई है। तो गाइस, मिलती हूँ मैं घर पर। यहाँ
रास्ता बहुत ख़राब है, ऑटो तो बहुत जर्क कर रहा है। तो घर जाके मिलती हूँ आपसे। वो देखिए बच्चों की छुट्टी हुई है, तो घर जाके मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, मैं जब कॉलेज से वापस आई थी तो उसके बाद बहुत बड़ी जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने खाना खाया और सुबह को घर पर 4 बजे जगी थी क्योंकि ट्रेन पकड़ना था, तो इसलिए सो गई थी। आने के बाद नाश्ता करके सो गई थी, तो बहुत ही लेट उठी। और उसके बाद आज यहाँ पर किसी के घर पर फंक्शन है, तो मम्मी रेडी हो रही थी, तो उसको हेल्प कर रही थी रेडी होने में, तो उधर थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। फाइनली अभी बहुत शाम हो गई है, ये देखो, और लगभग अंधेरा होने ही वाला है। 6:30 हो रहा है और मुझे कल वापस भी घर जाना है सुबह की ट्रेन से ही, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए। बहुत कम टाइम बचा है, अंधेरा होने वाला है, इसके लिए ही फटाफट से जा रही हूँ। थोड़ी सी थ्रेडिंग करा लेती हूँ क्योंकि वहाँ पर गांव में हमारे बहुत अच्छी थ्रेडिंग नहीं होती है, शेप्स ख़राब हो जाता है मेरे आईब्रो का, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं कराती हूँ, प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। लगभग मंथ में 1-2 बार तो मेरा यहाँ आना हो ही जाता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि यहीं पर आके मैं मेरा थ्रेडिंग कराऊँ। तो लास्ट टाइम आई थी तो टाइम नहीं लगा था मुझे, इस बार देखो बहुत ज़्यादा हो रखा है आईब्रो मेरा। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फेस वेस वॉश करके और हल्का सा टचअप करके और रेडी हो गई हूँ, और अभी जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग कराने के लिए, और वो करा के आती हूँ, फिर देखती हूँ कि आगे का क्या प्लान है। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। जिन आंटी के पास मैं जाती थी वो भी शादी में गई हुई हैं, तो अब उनके पास तो नहीं जा सकती, बट कराना तो है ही, तो देखती हूँ इस बार वो कैसे करके देती हैं। न्यू है, ट्राई करने जा रही हूँ, तो चलिए आप भी साथ में। मिलती हूँ मैं वहाँ पर ही पार्लर में जाके। मेरा नोज पिन है ना, वो उसका ये निकल गया है, मतलब सो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग करा ली है मैंने, एंड लिटरली इट वाज वेरी पेनफुल, क्योंकि आई थिंक वो न्यू थ्रेडिंग कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उनका हैंड क्लियर नहीं है, तो इसलिए बहुत ही शी वॉज प्लकिंग अ सिंगल हेयर एंड इट वॉज सो पेनफुल, बट बिहेवियर उन 2 लेडीज़ थी, उन दोनों का बहुत ही अच्छा था। सो बातें करते करते पता चला कि उनके पास कुछ ज्वेलरीज़ का और बैंगल्स वगैरह का कलेक्शन भी है, तो हम वहाँ पर आ जाओ, तो हम वहाँ पर वो भी देखने लगे, बट टाइम कम था, बहुत ही अंधेरा हो चुका था। ये देखो हम 6:30 बजे गए थे और ये देखो पूरा रात हो गया है, तो मैं नेल पेंट वगैरह ले पाई। ये देखो मैंने एक इस कलर का नेल पेंट लिया है, और एक और दिखा बेटा वो वाला, एक और ये ब्राउन जैसा कलर का लिया है, और एक बस ट्रायल के लिए, जाओ शिवानी मौसी लगा देगी, ट्रायल के लिए मैंने ये एक फाउंडेशन देखा था, ब्लू हेवन का है ये, मेरे फेस के कलर का था, तो मैंने ये ट्रायल के लिए लिया है एक। और बहुत ही अच्छी चूड़ियों का कलेक्शन था, बट मेरे पास टाइम कम था तो मैं कुछ भी अभी ले नहीं पाई, बट उनको कहा है मैंने, हमारा व्हाट्सएप आ रहा है ना, तो उस टाइम पर मैं दोबारा यहाँ जब आऊँगी तो उनके पास जाके वो चूड़ी और शेड्स वगैरह लूँगी। तो फाइनली अ डे वेल स्पेंट, बहुत ही अच्छा गया आज का दिन। एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ, और थोड़ा सा हेक्टिक था क्योंकि घर से यहाँ आना था, ट्रेन का सफ़र, मॉर्निंग में जल्दी उठना, 4 o'clock में उठी थी मैं सुबह 4 बजे। तो और ये देखो ये लोग यहाँ पर नेल पेंट लगा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, डिनर मैंने कर लिया है, और डिनर मैंने बना लिया है और खाया नहीं है अभी तक, मम्मी का वेट ही कर रही हूँ। इट्स 10 o'clock नाउ एंड मम्मी अभी तक नहीं आई है, वो आ जाए तो फिर मैं और वो साथ में डिनर करेंगे।
और पापा का कहीं इनविटेशन था तो वो बाहर गए हुए हैं खाने के लिए। अभी 10 o'clock हो चुका है। मुझे बहुत नींद आ रहा है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जगी थी और कल सुबह भी फिर वापस से मुझे जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे सुबह वापस घर भी जाना है। ट्रेन का टाइम है 7 o'clock के आसपास, 7 o'clock ही है, तो सुबह जल्दी जाना भी है। तो फ़िलहाल मैं अभी सोती हूँ। मम्मी जब आएगी तो हम साथ में डिनर कर लेंगे, उठा देगी मुझे तो हम साथ में डिनर कर लेंगे। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो, मेरे सुबह से लेकर नाइट तक का रूटीन, आज का रूटीन सुबह से नाइट तक का। और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। और जल्दी मिलती हूँ एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।